हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए एक वीडियो में। तो आज देखिए, आज मैं इन जो प्लांटर लिए हैं, बड़े बड़े प्लांटर हैं, इनमें लगाऊंगी मैं फ्लावर सीड। लगा रही हूँ मैं कुछ फूलों के बीज अपने, जो मेरे ये 2 प्लांटर है, बड़े बड़े प्लांटर है। क्योंकि मैं फूलों के बीज लगा लगा कर जितने भी कंटेनर है मैंने सारे यूज़ कर लिए हैं फूल और सब्जियाँ लगाते लगाते। अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे लगा कि मुझे ना 4 फ्लावर्स है मेरे पास, जो 4 फ्लावर सीड है, इनके लिए मुझे लगा कि अब बेटर रहेगा 2 ही कंटेनर में लगाऊं। ये देखिए, 1 2 3 4 फ्लावर्स के बीज है। तो ये बीज लिए थे मैंने शिमला से पिछली बार। तो क्या है कि आप इन बीजों को मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यह है कॉलियस का, यह है स्टॉक प्लांट। तो हम इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मीशो से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। मीशो में थोड़ा सस्ता पड़ता है और बीज भी ठीक ठाक ही आ जाते हैं। तो जो मैंने ये मंगवाए हैं बीज, लाए हैं बीज, ये मैंने लाए हैं मार्केट से। तो ये पड़ा है मुझे 60 रुपये का एक पैकेट। इसमें तो एक 30 का दे रहे हैं, बाकी 60 का पैकेट। कोई 60 का भी है, कोई 30 का भी है, कोई 50 का भी है। ये कोलियस का, ये 50 का है, 50 रुपीज़ का है। तो आपको पता है कि मार्केट में रिबेट तो कुछ नहीं मिलता है। और ये भी 50 रुपीज़ का है, एक 60 का, अलग अलग रेट के है। और इसमें ना ये 50 रुपये, और इसमें क्या है कि एवरेज 50 सीड, इसमें लिखा है कि 50 सीड है इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये वाला। इसमें जो सीड है अभी दिखाती हूँ निकाल के। तो ये देखिए कितने बारीक बारीक सीड है। अब इनको डाल देती हूँ इसमें। बहुत छोटे छोटे से सीड है। सेकंड सीड है, ये भी बहुत छोटे छोटे से दाने हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे से दाने। आजकल तो मिट्टी में काम करते करते भाई हाथ पूरी तरह से फट गए मेरे। तो ये देखिए हाथ के हाल, हाथ को इग्नोर कर दीजिए। किसानों के हाथ है ये, ऐसे ही रहते हैं। अब दिखाते हूँ मैं तीसरा पैकेट और चौथे पैकेट में सीड। तो दो तरह के सीड मैंने इसमें डाल दिए है इस कंटेनर में। तो करती हूँ साइड में। अब डालती हूँ 2 तरह के सीड अब इसमें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये मैंने मिट्टी बनाई है इसमें मैंने डाला है गोबर भी डाला है, बुरबुरी सी मिट्टी बनाई है, और नीम केक भी डाला है, और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी डाला है। आप चाहो तो किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल और रेत डाली है इसमें, क्योंकि मिट्टी को बुरबुरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर बुरबुरी मिट्टी हो तो हमारे, और साथ में उपजाऊ मिट्टी हो तो हमारे जो प्लांट है बहुत अच्छे जर्मिनेट होते हैं। तो आप इस तरह से अगर मिट्टी बनाओगे ना, तो आपका पौधा एक से एक पौधे जर्मिनेट होंगे। तो चलिए आपको नेक्स्ट बीज दिखाते हैं। टॉक प्लांट का सीड है। ये सीड बहुत कम है, ये 30 रुपये में दिया है मुझे। तो इसलिए इसको इस तरह से डाल के अब इसमें डालते हैं दूसरा और जो बीज है मेरे। तो ये देखिए, ये भी 50 के करीब होगा या कम होगा, पता नहीं। इसी एक पॉट में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फरवरी का महीना अब सबसे बेस्ट है हमारे जो सीड ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। तो इसलिए मैंने भी ये सीड डाल दी है। अब देखते हैं कि कितने सीड जर्मिनेट होते हैं, वो मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी। और अब इसमें डालती हूँ ऊपर से रेत। ये जो रेत है इसको डालूंगी ताकि जो मेरे जो पौधे हैं, बीज है, जब ये पौधे बनेंगे इजीली ऊपर फट जाए। बस इतनी इतनी रेत डालनी है।
तो फ्रेंड्स आज मौसम भी ख़राब है, मैंने सीड तो डाल दिया है, सीड को रख लिया है मैंने यहाँ पे ताकि हमारे सीड ख़राब ना हो, क्योंकि मौसम बारिश होगी तो फिर सीड ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे सारे जो मैंने सब्जियाँ और फूलों के बीज लगाए हैं सबको मैंने एक जगह पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है कि बालकनी में कोई दिक्कत नहीं है, मौसम चाहे बारिश भी हो, क्योंकि यहाँ पे अब अभी भी अगर हमारे पहाड़ों पे बारिश होती है मार्च अप्रैल तक, यहाँ पे ठंड होती है, तो अभी हमारे बीजों के लिए नुकसान कर सकती है जो ठंड है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो फूलों के और सब्जी के प्लांटर है यहाँ पे रखे हैं सारे, और कुछ फूल मेरे अच्छे जर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे हैं, कुछ अभी लेटेस्ट डाले हैं तो कैसे जर्मिनेट होते हैं अभी देखते हैं। तो ऐसा ही है, यहाँ पे हमारे पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई पता नहीं है, कब बारिश हो जाए कब बर्फ़ पड़ जाए, तो इसलिए हमें अपने पौधों को रखना होता है संभाल के मतलब जहाँ पे पाला ना पड़े और बर्फ़ ना पड़े। तो सब में ये देखिए ये सारे प्लांटर है, इसमें कुछ सीड भी पड़े हैं और ऊपर से मैंने लगा दिया है गुलाब के पौधे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने पौधे को रखा है बचा के। फ्रेंड्स कुछ मैंने बीजों के कंटेनर यहाँ पे रखे हैं, सब्जी और बीजों के यहाँ पे बाहर रखे हैं ग्राउंड में, तो इनके ऊपर डालती हूँ मैं, जो पत्तियाँ हैं उनको मैंने हटा दिया था, इनके ऊपर डालती हूँ पत्तियाँ। तो इससे क्या है कि जो पाला भी पड़ेगा उससे हमारे पौधों को नुकसान नहीं होगा। कुछ सब्जियों के बीज है कुछ फूलों के हैं, इनको मैंने बाहर रख लिया है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश हो या बर्फ़ पड़ जाए कोई पता नहीं है, बादल भी बहुत काले काले से है। तो मैंने बीज को यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे जितने सारे भी फूल हैं फिर भी मेरा मन नहीं भरता है, मुझे लगता है कि मुझे अभी और बहुत सारे गमले यहाँ पे रखने हैं। चलिए देखते हैं, वक्त के साथ धीरे धीरे मेरी जो मनोकामना है पूरी होगी। पहाड़ों का मौसम एकदम ख़राब हो जाता है, क्या पता क्या हो जाए कभी, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है मौसम के साथ। फिर मार्च में कोई दिक्कत नहीं है, जब मार्च महीना आता है तब वो चाहे बारिश भी हो तब कोई दिक्कत नहीं, तब मैंने अभी यहाँ पे रखे ना सारे प्लांटर, मार्च महीने में मैं रख सकती हूँ बाहर ग्राउंड में रख सकती हूँ, क्योंकि तब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तो क्या पता बर्फ़ आ जाए पाला पड़ जाए, तो इसलिए मुझे अपने प्लांटर बचाने ही पड़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।